अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज जो वीडियो बना रहे हैं हम चाइल्ड कस्टडी के हवाले से। अगर औरत या माँ दोबारा शादी कर लेती है तो क्या वो बच्चों का राइट खो देती है? क्या फिर बच्चे बाप को मिलेंगे या उसमें कोई गुंजाइश है कि वो दोबारा माँ को मिल सकते हैं या माँ उनको रख सकती है? तो ये मौजू है। अक्सर लोग जो है इस बारे में कन्फ्यूजन होते हैं। बाप अक्सर सोचते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, बाप तो जिसे समझता है कि शायद मुझे जाते ही अदालत बच्चे मेरे हवाले कर देगी, हालांकि ऐसा नहीं है। कोर्ट में आपको पहले बच्चों से मुलाकात करनी पड़ती है, मिलना पड़ता है और ख़र्चा बराबर पे करना पड़ता है। फिर कहीं सालों में जाके कोर्ट आपकी तरफ कस्टडी के लिए सोचती है। लेकिन यहाँ पे हम जो मामला है माँ की दूसरी शादी के हवाले से है। ये मुतलका जो जजमेंट है इसमें जो है कि माँ ने आगे शादी कर ली और उसके बाद जो है कि ये हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये फैक्ट्स लिखे हुए हैं, लेकिन जहाँ से ये केस लाज शुरू होता है ना, हम वहाँ से भी इसकी बात करते हैं ताकि आपको भी इसमें ज़रा समझने में थोड़ी आसानी हो। ब्रीफ फैक्ट्स जो केस के हैं वो ये होते हैं कि पिटिशनर जो है जिसने ये रिट फाइल की थी, आ, वो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और इसमें जो पिटिशनर है वो उसकी शादी हुई थी। 4 उनके बच्चे थे, फिजानुल्ला, राजा, राबिया वैस और आयशा वैस एंड उम्मा वैस। और उनकी जो उम्रें थी वो 8 साल, 13 साल, 16 साल और 17 साल की थी। और उनकी जो शादी थी वो ख़त्म हो जाती है बदकिस्मती से 31/30/2017 को। और जो एक एप्लीकेशन है फॉर कस्टडी के लिए अंडर सेक्शन 25 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट वाज फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 1। द मदर माँ एक एप्लीकेशन देती है गार्डियनशिप के लिए बच्चों की। ठीक हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि 18/11/2017 को द कस्टडी ऑफ द 4 चिल्ड्रन वेयर शी डिस्क्लोज डैट की द फैक्ट डैट कि शी हैड रीमैरिड। वो बताती है कि उसने आगे शादी कर ली है और जो है पेंडेंसी ऑफ द कस्टडी एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन जो कस्टडी की थी वो भी पेंडिंग होती है। 2 बच्चे जिसमें से उम्मा वैस और आयशा वैस लेफ्ट देयर फादर होम, उनके अपने बाप का घर छोड़ के जो अपनी माँ के पास चले जाते हैं 15/11/2017 को। और अपनी मर्जी के साथ वो माँ के साथ रहना शुरू कर जाते हैं। और इसके नतीजे में जो माँ है एक एप्लीकेशन मूव करती है सेशन कोर्ट में अंडर सेक्शन 22A 22B हरासमेंट के लिए कि उसको और उसके बच्चों को तंग ना किया जाए और जो उस बच्चे खुद आ गए हैं उनको उसके पास रहने दिया जाए और बाप उनको हरासा करके ज़बरदस्ती वापस ना लेके जाए। और ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो जाती है और उनको गार्डियन कोर्ट या वहाँ पे सीनियर सिविल जज है ना, छोटी अदालतों में आपको पता है सीनियर सिविल जज ही ये मुकदमा सुनते हैं। लाहौर में तो गार्डियन कोर्ट्स और फैमिली कोर्ट्स अलहदा से काम कर रही हैं, तो लिहाजा जो सीनियर सिविल जज है वो केस को सुनता है और जजमेंट जारी करता है 25/4/2019। देखिए ना, 2 साल उसने केस सुना, शहादतें ली और केस को समझा और फिर उसके बाद वो जो है इसकी कस्टडी जो है बच्चों की जो है वो माँ के हवाले कर देता है। ठीक हो गया। और जो कस्टडी होती है वो उसको चैलेंज करता है बाप सेशन कोर्ट में। नहीं, उसके बाद वो कस्टडी को चैलेंज करता है
और जो कस्टडी होती है वो सीनियर सिविल जज की जो अपीलेट कोर्ट होती है वो उसकी दोबारा बाप को कस्टडी दे देती है, ऑर्डर कर देती है। और जो माँ होती है वो उन ऑर्डर को चैलेंज करती है रिट पिटीशन में हाई कोर्ट के सामने। रिट पिटीशन नंबर भी 3800 है 2019 का। तो वो उसको चैलेंज करती है हाई कोर्ट में। और जो हाई कोर्ट है वो उसकी जो अपीलेट कोर्ट की जो डिसीजन होता है, जो जजमेंट होती है, उसको ख़त्म कर देती है, सेटिस्फाइड कर देती है और ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल कर देती है और दोबारा से कस्टडी जो है माँ को दे देती है। इस केस में जो बेसिक बहस थी बाप की वो ये होती है कि मदर जो है अपना राइट खो चुकी है कस्टडी का, क्योंकि उसने सेकंड मैरिज कर ली है। द लर्नड काउंसिल आर्ग्यू दैट के इन दिस केस द फादर हैज़ नॉट रीमैरिड, और जो बाप है उसने दोबारा शादी नहीं की है और ही हैज़ अ रिस्पेक्टेबल जॉब, और उसके पास अच्छी जॉब है एंड ही एबल टू केयर ऑफ द चिल्ड्रन, कि वो बच्चों के अच्छी सी देखभाल कर सकता है। और जो उसकी फैमिली है वो मुश्तमिल है, भाई है उसका बाप का और उसकी वाइफ है, और जो है उसकी बाप की माँ भी है, जो कि मिलकर एक अच्छे तरीके से बच्चे को हेल्प कर सकते हैं परवरिश करने में। इसके बाद जो बाप होता है अपीयर होता है इन पर्सन एंड बयान करता है कि द मैन द मदर हैज़ मैरिड ऑलरेडी हैज़, कि उसकी माँ जो है आगे शादी कर चुकी है, इनकी माँ, और किसी और की बीवी है और उसके आगे 4 बच्चे हैं। और उन बच्चों के साथ साथ ये वाले जो बच्चे हैं वो जो उसके दूसरी शादी में से 4 लड़के हैं जो कि एडल्ट हैं और बालग हैं, जिनकी उम्रें 20 से 24 साल के दरमियान हैं। जबकि इसकी बेटियां जो हैं वो यंग हैं और जिनकी एज 13 से 17 साल के दरमियान है। लिहाजा वो बयान करता है कि जो 4 बच्चे के साथ उसके बच्चे नहीं रह सकते और ना ही वो सतीले बाप के पास और सतीले भाइयों के साथ रह सकते हैं, जो कि काबिल कबूल नहीं है। अब उसके बाद मदर की बहाफ के ऊपर माँ की तरफ से जो उनके वकील ने बहस की और कंफर्म किया कि जो शी इज़ रीमैरिड, वो दोबारा शादी कर चुकी है एंड द हस्बैंड डज हैव अनदर फैमिली, और उसका हस्बैंड एक और फैमिली रखता है। ताहम शी क्लैरिफाइड दैट द फैमिली लिव्स इन सेपरेट हाउसेस। उसने कहा कि ये फैमिलियां दोनों, उसका हस्बैंड की पहली फैमिली और इसकी ये माँ इसकी अलहदा घर में रहती है अपने बच्चों के साथ। एंड दैट द हस्बैंड विजिट रिस्पोंडेंट नंबर 1 इन हर होम, और जो इसका हस्बैंड है वो उसको मिलने के लिए इसके घर में आता है। और इसने इसके अलावा बयान किया कि वो माँ जो है वो इंडिपेंडेंस है खुद, और अपना एक सक्सेसफुल कामयाब बिजनेस जो है एक स्कूल चलाती है विद हस्बैंड के साथ मिलके। और ये कि बच्चे जो हैं खुश हैं माँ के साथ, दे हैव ऑल ऑप्टेड टू लिव विद हर, और वो उसके साथ रहना चाहते हैं। एज दे मेड देयर स्टेटमेंट, जैसा कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बिफोर सीनियर सिविल जज के सामने उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। एंड दे आर डिजीरियस, और वो ख्वाहिश रखते हैं लिविंग विद देयर मदर, अपनी माँ के साथ रहने की। द इम्प्यून ऑर्डर हैज़ considered both the judgment of senior civil judge and the appellate court, and concluded that while the senior civil judge decided the issue of custody in favor of the mother based on the facts of the case while considering the second marriage of the mother, ताकि जब सीनियर सिविल जज ने ये फैसला किया है तो उसने तमाम बातों को, उसकी दूसरी शादी और बच्चों के जज्बात, सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा। लेकिन एपलेट कोर्ट डिड नॉट कंसीडर, लेकिन एपलेट कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया ये फैक्ट्स
जो कि प्रॉपर तरीके से फैक्ट्स को जो है फॉलो नहीं किया और सेट असाइड कर दी जजमेंट सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर कि उसने दोबारा आगे शादी कर ली है, बाकी चीज़ों को उसने कंसीडर नहीं किया। कहते हैं कि द अम्प्यून आर्डर हैज़ रिलाइड ऑन द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ द मदर, हर एजुकेशन एंड द फैक्ट्स दैट द children wish to lift the mother on issue of the second marriage। इसमें इसी तरह डिटेल के साथ इसको फैसले को बहुत लंबा हो जाएगी वीडियो अगर हम ज़्यादा डिटेल से सीधा सीधा बातें हैं जो कि हम इसमें बयान कर रहे हैं। कैपेसिटी ऑफ द गार्डियन एंड द प्रेफरेंस ऑफ द माइनर वेयर दे आर ओल्ड अनफ to state their preference intelligently, these provision and the principle of the Muhammadan law। इसमें मोहम्मदन लॉ को उन्होंने उसकी प्रोविज़न को जो है कोर्ट ने डिस्कस किया है और कहता है कि जहाँ पे बच्चे बड़े हो जाएं और वो अपनी प्रेफरेंस खुद दे सकें और अपना बयान रिकॉर्ड करा सकें एक अच्छे से, तो ये प्रोविज़न जो है जो ये असूल जो है मोहम्मदन लॉ के हैव बीन एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट इन सेवरल जजमेंट। तो ये कई दूसरी जजमेंट्स में कोर्ट ने पहले भी जो फैसला दिया है वो बच्चों के वेलफेयर जो होती है वो सबसे ऊपर प्रेफर की जाती है। तो ये इस तरह उन्होंने डिसाइड जो है वो मोहम्मदन लॉ को, ये आप डिटेल से पढ़ेंगे तो उसको उन्होंने अच्छे से डिस्कस किया है। कहते हैं कि इट वाज हेल्ड दैट although द जर्नल रूल इज दैट कि जनरल रूल ये है कि मदर ऑन द कॉन्ट्रैक्टिंग सेकंड मैरिज फॉर फीड द राइट ऑफ कस्टडी, के अगर माँ, जनरल रूल ये है कि अगर माँ आगे शादी करती है तो वो हक खो देती है बच्चों की कस्टडी का। बट दिस रूल इज़ नॉट एब्सोल्यूट, लेकिन ये हतमी रूल नहीं है। एंड इफ़ इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की बेहतरी के लिए कस्टडी शुड बी गिवन टू द मदर, माँ को कस्टडी दी जा सकती है। द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट के इट इज़ द वेलफेयर ऑफ द माइनर, कि ये बच्चों की वेलफेयर है जो कि मस्ट कंसीडर वाइल डिटर्मिंग द कस्टडी एंड देयर इज़ नो एब्सोल्यूट रूल, कि इसके ऊपर कोई जो है रूल फिक्स नहीं है और बच्चों की जो फलाह बहबूद है वो सबसे ऊपर है। क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच वेलफेयर ऑफ द माइनर कैन बी डिटर्मन या कस्टडी कैन बी अवार्डेड इन ये एक केस मुसम्मा था शाइस्ता नाज वर्सेस मोहम्मद नईम, यहाँ पे कोर्ट किया। इसके अलावा भी बहुत सारी जजमेंट जो हैं वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोर्ट्स की हैं। इसके बाद फिर आगे वो इस्लाम की जो जंक्शन ऑफ इस्लाम इज़ एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक लॉ एंड अ फीमेल ऑन अकाउंट ऑफ रीमैरिड may be disqualified to exercise this right, but a mother on account of remarriage is not absolutely disqualified to be entrusted the custody of a minor child. Rather, she may lose the preferential right of the custody। अब इसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब ये जजमेंट्स कुछ उन्होंने कोर्ट की हैं, उसके बाद फिर ये लिखा है कि द फोर्थ साइड जजमेंट क्लियरली डिस्पेल द स्टांस टेकन बाय द फादर। कहते हैं कि ये वो जजमेंट कोर्ट करके कहा है जो कि बाप के पास तो एक ही स्टांस है ना, वो कहता है जी रीमैरिड कर ली है तो मुझे दे दें कस्टडी, तो इसी बुनियाद के ऊपर वो कस्टडी नहीं ले सकता। मदर सेकंड मैरिज, शी हैज़ लॉस्ट द राइट ऑफ कस्टडी over her 4 children time and again this court has held the paramount consideration where custody is concerned is the welfare of the minor, that is to consider what is in the best interest of the child। The court jurisdiction in custody cases in the form of, ये वही बातें जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान की गई हैं कि कस्टडी माइनर की वेलफेयर जो है वो सबसे ऊपर रखी जाएगी।
अब इसमें आगे आ जाते हैं। अब आगे यूनाइटेड नेशन का जो है कन्वेंशन राइट्स ऑफ चाइल्ड 1999 इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी। अब ये कोर्ट ने कोर्ट किया है कि बच्चे का जो राइट है, जो कि कन्वेंशन में यूनाइटेड नेशन ने जो बयान किए हैं, वो उसको बच्चे के राइट को जो है डिस्कस किया है। ये बहुत तफसील के साथ यहाँ पे उस बारे में बयान किया है। उसके बाद लिहाजा ये जजमेंट आगे चलती है। अब वो कहते हैं कि सीनियर सिविल जज ने फैमिली डिवीज़न कंसीडर्ड द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, तो बच्चों की फलाह बहबूद को नज़र रखा और उनकी एज को मद्देनज़र रखा। मदर इज़ एन एजुकेटेड वूमेन, और माँ जो है वो एक पढ़ी लिखी खतून है और अपना एक प्राइवेट स्कूल चला रही है और रहती है अपने घर में, एंड इज़ एबल टू केयर फॉर द चिल्ड्रन, और इस काबिल है कि बच्चों की केयर कर सके। लिहाजा जो ये केस ला है, इसमें पूरे तरीके से जज ने हर चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया, बच्चों की फलाह व बहबूद को डिस्कस किया, और जो भी कस्टडी के लिए जो भी स्टांस होते हैं सबको डिस्कस किया इसमें। और आखिर में अंडर द सर्कमस्टेंसेस वी फाइंड नो इलीगैलिटी इन द इम्प्यून जजमेंट, कि हमने कोई इलीगैलिटी नहीं देखी। कॉन्सिक्वेंटली नो केस फॉर ग्रांट ऑफ लीव, और इसकी जो लीव की जो ग्रांट करने की एप्लीकेशन की जो पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी, और जो कस्टडी थी जो कि जैसा कि हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया था उसी तरह माँ को दे दी। ये फैसला है जिसमें कोर्ट ने हर चीज़ डिस्कस की और माँ को बच्चों की कस्टडी दे दी। इसके बावजूद कि माँ ने आगे शादी की हुई थी और शादी के बाद उसके बच्चे भी थे 4 दूसरे हस्बैंड में से, और इसकी बेटियां थीं, लेकिन चूंकि वो अलहदा घर में रहते थे और बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकती थी और बच्चे भी उसके साथ रहना चाहते थे, और बेटियों ने अपना घर इसलिए छोड़ा था। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है, ये एक मिशले राह है आपको नेक्स्ट केसेस में, अगर आप कस्टडी लेना चाहती हैं तो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।